चलिए आज इतिहास के सबसे बड़े, सबसे चौंकाने वाले रहस्यों में से एक पर से पर्दा उठाते हैं। आज की इस चर्चा में हम कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि पूरे 5000 साल पीछे समय में जा रहे हैं। ये सिर्फ कोई पुरानी, बोरिंग ऐतिहासिक कहानी नहीं है। ये मानव सभ्यता का एक ऐसा चैप्टर है जिसने हमारे इतिहास को देखने के पूरे नजरिए को ही पलट कर रख दिया। हम एक ऐसी शानदार विरासत की बात कर रहे हैं जो आज भी खामोशी से अपनी महानता की गवाही देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस बात की कल्पना कीजिए, आज से 5000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान जंगलों में भटक रहा था और बस किसी तरह अपना गुजारा कर रहा था, ठीक उसी वक्त भारत की धरती पर सिंधु घाटी में लोग एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर जी रहे थे। मतलब यकीन मानिए, उनके पास बिल्कुल सीधी सड़कें थीं और घरों के अंदर प्रॉपर बाथरूम्स थे। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं था, ये इंसानी विकास की एक बहुत बहुत बड़ी छलांग थी। तो आइए इस 5000 साल पुराने महानगर की कहानी को करीब से समझते हैं। इस बेहद एडवांस समाज को हम सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और सच कहूं तो इस सभ्यता की खोज ने प्राचीन इतिहास की हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि बात है साल 1921 की, जब पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की। और वहां से क्या निकला? पक्की ईंटों के बड़े बड़े घर, बेहद दिलचस्प बर्तन, बच्चों के खेलने वाले खिलौने और कुछ अजीब सी रहस्यमयी मोहरें। और इसके कुछ ही समय बाद मोहनजोदड़ो शहर की खोज हो गई। इस खोज ने दुनिया भर के इतिहासकारों के होश उड़ा दिए। क्यों? क्योंकि जमीन के नीचे से जो निकला था ना, वो कोई मामूली सा गांव नहीं था। वो एक पूरी तरह से विकसित, बहुत विशाल और जीवंत शहर था। अब बात करते हैं इनके नगर नियोजन की, यानी ये लोग सिटी प्लानिंग के कितने बड़े उस्ताद थे। ये लोग वास्तुकला और सिटी प्लानिंग के सच्चे प्राचीन उस्ताद थे। उनकी सोच अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। वो लोग सिर्फ ईंटें जोड़कर घर नहीं बना रहे थे, वो एक ऐसा पूरा सिस्टम डिजाइन कर रहे थे जो हजारों लोगों के लिए एकदम स्मूथली काम कर सके। उनकी सड़कें बिल्कुल सीधी और चौड़ी थीं, एकदम आजकल के ग्रिड सिस्टम की तरह। हर घर में पानी निकालने की एक प्रॉपर व्यवस्था थी और इंडोर बाथरूम्स थे। उनके पास कमाल का वाटर सिस्टम और ढका हुआ ड्रेनेज नेटवर्क था। सच बताऊं तो 5000 साल पुरानी ये ढकी हुई नालियां आज भी हमारे कई मॉडर्न शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधी टक्कर देती हैं और शायद उन्हें पीछे भी छोड़ देती हैं। और यही वजह है कि आज के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स अपना सिर खुजलाने पर मजबूर हैं। वैज्ञानिक आज भी हैरान रह जाते हैं कि भाई 5000 साल पहले कोई समाज इतना मॉडर्न कैसे हो सकता है। ये सिर्फ ईंटों और पत्थरों का कमाल नहीं है, ये उस विजन की बात है जिसने इतनी सटीक और बेहतरीन लाइफस्टाइल को उस जमाने में मुमकिन बनाया। चलिए अब इन बड़े शहरों और सड़कों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उनके दैनिक जीवन और ग्लोबल व्यापार की। अगर हम इन प्राचीन लोगों की आम जिंदगी को देखें तो खेती में वो लोग गेहूं और जौ तो उगा ही रहे थे, लेकिन जो सबसे कमाल की बात है वो दुनिया की कुछ सबसे शुरुआती सभ्यताओं में से एक थे जिन्होंने कपास यानी कॉटन की खेती की। जी हाँ, उन्होंने सूती कपड़े बुनने की शुरुआत की। और सिर्फ काम ही नहीं, उनका कल्चरल जीवन भी बहुत रिच था। वो बहुत ही शानदार मिट्टी के बर्तन बनाते थे, खूबसूरत आभूषण पहनते थे और बच्चों के लिए बड़े क्रिएटिव खिलौने भी बनाते थे। मतलब ये एक ऐसा समाज था जो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा था, बल्कि पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। और क्या आपको पता है, वो दुनिया से बिल्कुल भी कटे हुए नहीं थे। इसका सबसे बड़ा सबूत है उनकी मोहरें या सील्स। इसे आप उस जमाने का एक तरह का बारकोड या ब्रांडिंग सिस्टम समझ लीजिए। ये खास तरह से बनाए गए मार्कर होते थे जिनका इस्तेमाल व्यापार को ट्रैक करने और उसे व्यवस्थित रखने के लिए किया जाता था। इससे पता चलता है कि उनका बिजनेस कितना सॉलिड और ऑर्गेनाइज था। और इस व्यापार का स्केल जानकर तो आप सच में हैरान रह जाएंगे। हड़प्पा की मोहरें मेसोपोटामिया यानी जो आज का इराक है, वहां तक पाई गई हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 5000 साल पहले भी इंटरनेशनल लेवल पर खरीद फरोख्त चल रही थी। सामान और आइडियाज हजारों मील का सफर तय कर रहे थे और हमारी हड़प्पा सभ्यता उस प्राचीन ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत ही अहम हिस्सा थी। व्यापार से वापस मोहनजोदड़ो की ओर लौटते हैं और एक बहुत ही खास रहस्य को समझते हैं, द ग्रेट बाथ का रहस्य। शहर के बीचों बीच एक इमारत तुरंत ध्यान खींचती है। ये है द ग्रेट बाथ, यानी एक बहुत ही विशाल सार्वजनिक स्नानघर। इसे इतनी खूबसूरती और परफेक्शन के साथ बनाया गया था कि आज के मॉडर्न इंजीनियर्स भी इसकी कंस्ट्रक्शन तकनीक को देखकर दंग रह जाते हैं। पानी को लीक होने से बचाने के लिए इसके फर्श को एक खास तरीके से सील किया गया था।
इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ रोजमर्रा नहाने के लिए नहीं, बल्कि खास धार्मिक अनुष्ठानों या रिचुअल्स के लिए किया जाता होगा। लेकिन हर महान कहानी की तरह इसमें भी कुछ अनसुलझे रहस्य हैं और एक वक्त के बाद इस शानदार सभ्यता का लुप्त हो जाना। इतनी एडवांस्ड और वेल ऑर्गेनाइज सभ्यता को देखने के बाद कहानी में अचानक एक बड़ा सस्पेंस आता है। बहुत कुछ ऐसा है जो आज भी इतिहास के पन्नों में एक गहरे रहस्य की तरह दबा है, और इनमें सबसे बड़ी पहेली ये है कि आखिर उनकी भाषा का मतलब क्या है, वो आपस में कैसे बात करते थे, और उन्होंने जो लिखा वो हमसे आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। ये बात सच में बहुत हैरान करने वाली है। जरा सोचिए, आज हमारे पास दुनिया भर की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सुपर कंप्यूटर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन इन सब के बावजूद हड़प्पा की मोहरों पर मौजूद वो लिपि, वो चिन्ह आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। वैज्ञानिक आज भी उस प्राचीन कोड को क्रैक करने में लगे हुए हैं। उनके शब्द, उनकी कहानियां, सब कुछ उन निशानों के पीछे आज भी खामोश हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, एक इतना अविश्वसनीय रूप से एडवांस्ड, इतना फलता फूलता और विशाल साम्राज्य अचानक से गायब कैसे हो सकता है? ऐसा क्या हुआ होगा जिसने कुछ ही दशकों में या रातों रात इतनी बड़ी सभ्यता का नामो निशान ही मिटा दिया? देखिए, इसको लेकर इतिहासकारों में अलग अलग थ्योरी हैं। कुछ का मानना है कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया होगा, जिससे शहर के शहर उजड़ गए। कुछ कहते हैं कि कोई बहुत भयंकर सूखा पड़ा होगा जिसने सारी खेती तबाह कर दी, और कुछ लोग बड़ी प्राकृतिक आपदाओं को इसका कारण मानते हैं। सच कहूं तो एक्सपर्ट्स आज भी इस बात पर एकमत नहीं है, और हड़प्पा का ये पतन आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। लेकिन वजह चाहे जो भी रही हो, और भले ही वो गायब हो गए हों, एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। हड़प्पा सभ्यता सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज कोई पुरानी बोरिंग कहानी नहीं है। ये हमारे प्राचीन पूर्वजों की शानदार बुद्धि और उनके कमाल के स्किल्स का एक जीता जागता पक्का सबूत है। ये हमें याद दिलाता है कि शुरुआती इंसान भी कितने टैलेंटेड और दूरदर्शी हो सकते थे। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, अगर मानव दिमाग 5000 साल पहले इतना शानदार और इतना बुद्धिमान हो सकता है, तो सोचकर देखिए कि हमारी इस धरती के नीचे अभी और ऐसे कौन से अनकहे अद्भुत प्राचीन चमत्कार छिपे हो सकते हैं जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। ये हमारी साझी मानवीय विरासत है जो हमें हमेशा और ज्यादा जानने और ज्यादा खोजने के लिए प्रेरित करती है।